जो राज्य सरकार ने आज फैसला लिया है, जो 1 जून से लॉकडाउन को रिलीज़ करने के बाद कुछ चीज़ों को हिमाचल में बहाल करने के लिए। हिमाचल में जैसे आपको पता है लॉकडाउन 3 तक जो बंदिशें थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद कुछ चीज़ें रिलैक्स होना शुरू हुई और आज सरकार ने जो चीफ सेक्रेटरी ने छुट्टी वाले दिन आज ऑर्डर किया है उसकी जानकारी हम आपको देने के लिए लाइव हुए हैं और वो जानकारी कई मामलों में अहम है। 2-3 मसलों पर आज थोड़ी क्लैरिटी हुई है। बहुत दिनों से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे और हमने आपको कहा था कि जैसे ही इस बारे में कोई ऑर्डर होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज जो आदेश हुआ है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, उन्होंने आज एक ऑर्डर किया है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को 1 जून के बाद रिलैक्स किया जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा फैसला है वो है मंदिरों के कपाट वापस खोलने का। ये मंदिर कैसे खुलेंगे फिर से और किसके लिए खुलेंगे, ये बात करेंगे। रेस्टोरेंट और ढाबास जो भी पूरे प्रदेश में हैं उनको किस तरह से अब रेगुलेट किया जाएगा वो बात करेंगे। और इंटर स्टेट जो बैरियर हैं, इंटर स्टेट जो ट्रैवल है वो अब हिमाचल में कैसे ऑपरेट होगा 1 जून के बाद, एक उस पर बात करेंगे। जैसा आप सबको पता है कि हिमाचल में जो 1 जून से सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहाल करने का फैसला लिया था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बसेस हैं वो कल सुबह 7 बजे से फिर से सड़कों पे उतरेंगी। मैं पर्सनली खुद आज ही वापस लौटा हूँ अभी मंडी से, तो हमें रास्ते में एचआरटीसी की बहुत सारी बसें मिली जो स्टाफ को लेकर पिछले कल वापस आई हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है खासकर एचआरटीसी की वजह से इसको पूरी तरह से बहाल करने के लिए तैयारी कंप्लीट हो गई है और कल से जब ये चीज़ें पटड़ी पे आ जाएंगी, जैसे कि रूटीन जो मूवमेंट है वो पटड़ी पे आ जाएगी और जो बसेस के लिए व्यवस्था की गई है जो कल भी हमने आपको जानकारी दी थी उसमें ये था कि पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब उसमें कुछ और चीज़ें हुई हैं जो आज ऑर्डर हुआ है। ये ऑर्डर किया है चीफ सेक्रेटरी ने और ये हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल से। इसमें पहले ये बताया गया है, मैं आपको इस ऑर्डर के जो पॉइंट्स हैं क्योंकि पूरी नोटिफिकेशन इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में ये ट्रांसलेट करके बताऊंगा। और ऑर्डर में जो कहा गया है कि क्योंकि भारत सरकार ने 30 जून तक आगे जो लॉकडाउन है उसको बढ़ा दिया है लेकिन कुछ रिलैक्सेशन इसमें ऐड किए हैं, उन रिलैक्सेशन के आधार पर हम हिमाचल में क्या करने वाले हैं इसकी जानकारी अब इस ऑर्डर में है। जिसमें पहला पॉइंट है कि जो मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत जो लोगों की मूवमेंट है वो रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। हिमाचल में जो मूवमेंट है 1 जून से वो रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी, केवल इसेंशियल एक्टिविटीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको छोड़कर। बाकी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डीसीज हैं उनको फ्री हैंड दिया गया है, जो सीआरपीसी की सेक्शन 144 है उसको यूज़ करके जो कर्फ्यू इम्पोज आगे करना है उसको लेकर। हालांकि मैक्सिमम ने 30 जून तक इसको बढ़ा दिया है। रिलीजियस प्लेसेस और प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स यानी कि पूजा के स्थान और जो मंदिर हैं उनको जो लोकल रेजिडेंट्स हैं हिमाचल के उनके लिए खोला जा रहा है। जो मंदिर हैं, क्योंकि सारे मंदिरों को जब 23 मार्च को हमने लॉकडाउन एनफोर्स किया था उसी हफ्ते में जो बड़े मंदिर हैं सरकारी वाले उनको जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बंद करवा दिया था और उसके बाद उन्हीं की देखा देखी में जो बाकी चीज़ें हैं बाद में मस्जिदें भी बंद हुई, चर्च भी बंद हुए और जो छोटे मंदिर हैं जो निजी स्वामित्व वाले हैं वो भी बंद हुए। लेकिन अब जो मंदिर हैं और उनको सभी पूजा स्थल जो हैं उनको हिमाचल के लोकल लोगों के पूजा के लिए और बाकी धार्मिक कार्यों के लिए उनको खोला जा रहा है। लेकिन ये खुलेंगे कब, जब जो भाषा एवं संस्कृति विभाग है वो इस बारे में पूरा स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, एसओपीज हैं, उनको जारी कर देंगे। तो अब ये इनके ऊपर है कि ये कब बनाएंगे और उसके बाद सरकार की ओर से मंदिर खोले जा सकते हैं जैसे ही एसओपीज जो हैं वो बन जाएंगे। होटल्स विल बी ओपन फॉर यूज ऑफ गेस्ट फॉर नॉन टूरिज्म पर्पसेस such as housing of persons visiting to the state for officials business purposes only. Local residents of Himachal can also stay in the hotel. Tourists from other states will not be entertained till further order.
ये ऑर्डर थोड़ा सा टिकलिश है, लेकिन इसमें यह है कि जो टूरिज्म यूनिट्स हैं, जितने भी होटल हैं, वो नॉन टूरिज्म एक्टिविटी के लिए खुलेंगे और जो हिमाचल के लोकल रेजिडेंट हैं वो भी उनका यूज कर सकेंगे। रेस्टोरेंट ढाबास कैन सर्व फूड बाय ऑपरेटिंग एट 60% ऑफ देयर सीटिंग कैपेसिटी एंड द अकॉर्डेंस विद एसओपीज, जो पहले से टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इशू की हुई हैं। यानी कि जितने भी ढाबे और रेस्टोरेंट हैं, पहले क्या था कि पहले जो ऑर्डर था वो टेक अवे फूड के लिए था, कि आप केवल जो रेस्टोरेंट और ढाबा है वहां से केवल फूड लेके जा सकते हैं, वहां बिठा के सर्व नहीं कर सकते। अब 60% जो कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी, उसके हिसाब से आप इसकी जो सर्विस भी कर सकते हैं। द ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज, ये पर्सनल डिपार्टमेंट अलग से इशू करेगा, ये पहले कर भी चुके हैं, और 50% का जो स्टाफ है वो इन्होंने पहले से ही एंगेज किया हुआ है। द परमानेंट एसओपीज जो ट्रेन्स के लिए हैं और जो फ्लाइट के लिए हैं वो पहले से इशू हो चुकी हैं। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स, रॉ मटेरियल सप्लायर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, इंस्पेक्टिंग अथॉरिटीज विल बी रेगुलेटेड बाय एज पर एसओपीज ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट 23 मई। ये पहले से भी हमने कर दी थी, लेकिन अब इनको ऐसा किया है कि जो 23 मई की जो एसओपी है उसके हिसाब से ये रेगुलेट होंगी। इंटरस्टेट मूवमेंट और बैरियर मैनेजमेंट कैसे होगा 1 जून से? इंटरस्टेट मूवमेंट इनटू द स्टेट विल बी रेगुलेटेड थ्रू पासिस और परमिट्स लेने होंगे, परमिट्स नहीं हटे हैं इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए परमिट्स हट गए हैं, इंटरस्टेट के लिए नहीं लेने होंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कंसर्न या नोडल ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर इंटरस्टेट मूवमेंट फॉर माइग्रेंट्स एंड स्टैंडर्ड पर्सन एज द केस में भी वो इशू करेंगे और वो यूज होगा। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट शैल बी रेगुलेटेड स्ट्रिक्टली ऑन नीड बेसिस एंड पीपल शैल बी अलाउड टू एंटर द स्टेट ओनली ऑन वैलिड पासिस पे आ पाएंगे, और वो भी जो कर्फ्यू रिलैक्सेशन के आवर्स हैं उसमें ही। डेली और वीकेंड कम्यूटर्स, डेली और वीकेंड वाले, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि जो शिमला में जॉब करते हैं या सोलन में करते हैं और पंचकुला में जिनके घर हैं, जो वीकेंड पे घर जाते हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए ये कहा गया है कि डेली और वीकेंड जो कम्यूटर्स हैं, थ्रू इंटरस्टेट बैरियर कैन बी इशूड पासिस विदाउट द क्वारंटीन रिक्वायरमेंट। However, it will be the individual's personal responsibility to report to health facility in the case, और जो सिम्टम आएंगे तो वो बताना होगा। लेकिन अब ये रिलैक्स कर दिया है कि जो वीकेंड कम्यूटर्स हैं जाने वाले, चाहे वो जॉब के लिए हों चाहे किसी और वजह से हों, उनको अब पास दे दिए जाएंगे और उनको क्वारंटीन के झंझट से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये होगी कि अगर उनमें कोई फ्लू टाइप के लक्षण है तो उन्हें खुद इन्फॉर्म करना होगा। द रेजिडेंट ऑफ स्टेट कैन एग्जिट the state without permit. The residents of state can exit the state without permit, but if they intend to visit other state for shorter duration for medical, business or office purposes, intend to come back to state within 48 hours, they may exit the state with permit and return without any requirement of quarantine provided by as they are asymptomatic. इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो रेजिडेंट है स्टेट के, हिमाचली जो लोग हैं, वो हिमाचल से बाहर बिना परमिट के जा सकते हैं अगर उन्होंने केवल 1 दिन के लिए जाना है, और उनको आने पे भी फिर क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट विल बी विदाउट एनी परमिट। इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट विल बी विदाउट एनी परमिट। इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जैसे पहले से व्यवस्था थी, हमने बताया था कि 1 जून से होने वाली है, तो अब ये हो गया है कि अब इंटर डिस्ट्रिक्ट पास का सिस्टम खत्म हो गया है और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट भी अब कोई पास नहीं होगा, चाहे व्हीकल प्राइवेट हो चाहे टैक्सी हो। इंटरग्रेटेड सिस्टम ऑफ परमिट एंड डाटा मैनेजमेंट विल बी यूज्ड बाय स्टेट बैरियर्स टू एंश्योर द पर्सन फॉलो, ये ट्रैकिंग के लिए होगा जो डाटा मैनेजमेंट होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस विल रिमेन प्रोहिबिटेड, प्रतिबंध रहेगा, इंटरस्टेट इनके स्टेट से बाहर बसें नहीं जाएंगी। टैक्सीज हाउएवर कैन अप्लाई विद परमिशन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, टैक्सीज जा सकती हैं परमिट लेकर। पास फ्री इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस, प्राइवेट व्हीकल्स, टैक्सीज, ऑटो शैल बी अलाउड। अब इंटर स्टेट के लिए जो है वो पास फ्री कर दिया है सभी तरह के व्हीकल्स के लिए। स्टेज कैरियर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, HRTC और प्राइवेट बसेस शैल अलाउड टू ऑपरेट मैक्सिमम 60% कैपेसिटी पे।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट टैक्सीज प्राइवेट मे अप्लाई ऑन द रोड ड्यूरिंग द परमिटेड आवर्स, लेकिन ये चलेंगी जब कर्फ्यू रिलैक्सेशन के आवर्स होंगे। आगे है इसमें जो क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स में क्या बदलाव आए हैं अब 1 जून से। एनी पर्सन कमिंग फ्रॉम हाई लोड COVID-19 इन्फेक्टेड सिटीज विल बी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, वो वैसे ही है, यानी कि रेड जोन से आएगा तो इंस्टीट्यूशनल। एनी asymptomatic person coming from any other state or cities will be home quarantine as per Ministry of Health, जो भी किया है। एनी जिसमें सिम्टम्स नहीं है, चाहे वो किसी भी स्टेट से आ रहा हो, वो जो है वो होम क्वारंटीन होगा। ऑल पर्सन्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड विल बी क्वारंटीन एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसकी गाइडलाइन है, उसके मुताबिक जो अब्रोड से आ रहे हैं उनको भी क्वारंटीन का वैसे ही होगा। ऑल सिम्टोमेटिक एंड पर्सन्स विद फ्लू, और वो इंस्टीट्यूशनल में जाएंगे जिनमें सिम्टम्स होंगे या फ्लू होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल मे नॉट बी यूज्ड एज क्वारंटीन सेंटर, स्कूलों में नहीं हो पाएंगे अब। प्रेफरेंसेस में बी गिवन टू कम्युनिटी बिल्डिंग्स, होटल, गेस्ट हाउसेज। दोज आस्किंग फॉर बेटर फैसिलिटीज, उनको पेड किया जाएगा, पेड क्वारंटीन जो पहले से व्यवस्था कर दी गई है। Adequate IEC or monitoring may be ensure compliance of guideline of home quarantine. This order shall remain in force in parts of the state, in all part of the state with effect from 1 June to 30th June. ये सिग्नेचर हैं चीफ सेक्रेटरी कम चेयरमैन स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और हमें ये ट्रांसलेट करके आपको इसलिए बताया ताकि और कोई ज़्यादा कहानी ना पढ़ के आपको ये पता लग जाए कि ऑर्डर आज हुए क्या हैं और ये किस तरह इंप्लीमेंट होंगे। अब ऑर्डर्स की बात करते हैं जो मेन हैं, जो क्वेश्चंस भी बीच में आ रहे हैं लोगों के, उसी हिसाब से कि एक तो अब इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो है 1 जून से फ्री है, कोई परमिट की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप बस में जाइए, प्राइवेट व्हीकल में जाइए, टैक्सी में जाइए, ऑटो में जाइए, 2 व्हीलर में जाइए। कल से सारी बंदिशें खत्म हो गई हैं, स्टेट से बाहर नहीं जा सकते बिना परमिट के। दूसरा ये कर दिया है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो और जो प्राइवेट व्हीकल हैं वो भी केवल कर्फ्यू रिलैक्सेशन के टाइम में ही चलेंगे, जो हिमाचल में 10 घंटे का है। और आप अब जैसे कि इसमें टाइम भी दिया गया है, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होगी स्टेट में, लेकिन साथ में मंदिर खुलेंगे, लेकिन वो SOPs की वेट है जो LAC डिपार्टमेंट भाषा संस्कृति विभाग बना के देगा। बाकी होटल और जो होटल हैं उनको खोल सकते हैं नॉन टूरिज्म यूज के लिए, उनको खोला जा सकता है, यानी कि हिमाचल के बाहर के टूरिस्ट नहीं रख सकते, बाकी जो एक्टिविटी है वो होटल भी कर सकते हैं। जो ढाबे हैं वो रेस्टोरेंट हैं वो 60% सिटिंग कैपेसिटी बना के, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ना केवल फूड बना सकते हैं बल्कि सर्व भी कर सकते हैं अपने यहाँ बिठा के।